तो आज हम ना मिक्सचर करने वाले हैं। मिक्सचर मिक्सचर जिसको आप बोलते हो मिश्रण। हिंदी में बच्चे इसको मिश्रण के नाम से जानते हैं, मिश्रण, या इसको बोलते हैं मिक्सचर। अभी मिक्सचर होता क्या है, राइट? अर्थमेटिक के अंदर मिक्सचर रेशियो का ही एक भाग है। किसका भाग है? रेशियो। अब ये रेशियो क्या है? रेशियो यानी अनुपात। एक अनुपात का ही भाग है मिक्सचर। और बैंकिंग के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम, हर शिफ्ट में, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, क्लर्क एंड पीओ, दोनों के अंदर मिश्रण से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मिश्रण का जो भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे पैटर्न जो कवर होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट, जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे सारे के सारे हम कवर अप करने वाले हैं। मिश्रण होता क्या है, मिश्रण के प्रकार कौन कौन से, रेशियो इस मिश्रण में किस प्रकार से, नया मिश्रण कैसे तैयार किया जाता है, जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर करेंगे और पूरा मिश्रण का ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? पूरा मिश्रण का ऑपरेशन करेंगे। तो जो भी बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने ये रुद्र बेंच शुरू किया है, जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर के 5 से 6 वीडियो लेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी होंगे और फाउंडेशन होगी। ये हमारी मिश्रण की या मिक्सचर की फाउंडेशन क्लास है। क्या है? फाउंडेशन। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी मिक्सचर का क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो एक बिगनर हो, चाहे वो पहले से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो बच्चा हो, जिसको मिक्सचर में प्रॉब्लम आ रही है, इस क्लास के बाद में उसको मिक्सचर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्ट बस क्वेश्चन पर शिफ्ट हो जाओ और प्रैक्टिस करो। चलो अब बात करते हैं कि मिक्सचर होता क्या है। मिक्सचर, राइट, जो किताबी भाषाएं हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर पता है क्या होता है? हिंदी में बात करूं तो 2 या 2 से अधिक जो तरल पदार्थ होते हैं ना, तरल पदार्थ, उनको मिलाकर के जब एक तीसरा नया तरल तैयार किया जाता है, तो उस तीसरे वाले तरल को हम मिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ मिले हुए हैं। समझे? यानी मिक्सचर क्या है? इफ we adding two or more liquid in a ratio हम क्या करते हैं? if we adding 2 or more liquid in a ratio to making a थर्ड लिक्विड। जो थर्ड लिक्विड होता है ना, इट्स कॉल्ड मिक्सचर। अब जो नया मिक्सचर तैयार हुआ, जो थर्ड लिक्विड बना, जो नया मिक्सचर बनाया हमने, थर्ड लिक्विड बनाया, उसे ही हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा यानी 2+ लिक्विड होते हैं, यानी तरल होते हैं। क्या होते हैं? तरल होते हैं, लिक्विड, जिसको आप फ्लूइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड क्या है? जो फ्लो करे, राइट, जो फ्लो कर सके, यानी तरल अवस्था में हो। अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो है आपका पानी, जिसको आप वाटर बोलते हैं। वाटर भी आपका तरल है। उसके बाद में आपका आता है दूध। क्या आता है? दूध। अभी मैं क्यों ले रहा हूँ, जिसको आप बोलते हो मिल्क। ये ज़्यादातर बैंकिंग एग्जामिनेशन के अंदर पानी और दूध पर क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अल्कोहल, उसके बाद में जूस, उसके बाद में चीनी का जो पानी होता है वो, राइट। उसके बाद में जितने भी पदार्थ हैं जो लिक्विड में नहीं है, उसके आधार पर भी क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। लेकिन मिक्सचर का अर्थ ये नहीं है कि वो तरल पदार्थ ही हो। मिक्सचर का अर्थ ये भी है कि वो कोई भी 2 वस्तुएं हो सकती है। जैसे 2 एलो हो सकते हैं, वो एलो, जिसको आप बोलते हो क्या? धातु। 2 धातु हो सकती है। उन 2 धातुओं को मिलाकर के तीसरी धातु बनाई जा सकती है। क्या? एक
थर्ड एलॉय तैयार की जा सकती है। तो ये भी मिक्सचर है। जब दो धातुओं को आपस में मिला दिया, टू एलॉय को मिलाया, राइट, तो एक तीसरा एलॉय बना, जो न्यू एलॉय बना, थर्ड न्यू, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो उसको भी मिक्सचर बोलते हैं। यानी मिक्सचर का अर्थ ये नहीं है कि उसमें तरल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आए, उसमें धातु से जुड़े, जिसमें गोल्ड हो सकता है, आपका कॉपर हो सकता है, इसके अलावा जो आपका सिल्वर हो सकता है, सभी पे आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। अब चलो आगे सीखते हैं। इसमें मिक्सचर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर जब तरल की बात आती है, तरल यानी लिक्विड की बात आती है, किसकी बात आती है? लिक्विड की। जब लिक्विड की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। अब देखो, जब मिल्क अकेला है, मिल्क जब एलोन है, अकेला है, तो उसको हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे, उसको हम मिक्सचर नहीं बोलेंगे। मिक्सचर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये अकेला है, वन पार्ट है, ओनली एलोन है, सिंगल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है। सो वी कांट से, क्या नहीं कह सकते कि ये मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर कब कहेंगे? जब मिल्क के साथ में कोई एक अदर क्वांटिटी ऐड हो, जैसे मिल्क के अंदर चीनी मिला दिया, मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर दिया, मिल्क के अंदर आपने जूस ऐड कर दिया, या अदर कोई लिक्विड आपने यूज किया, या कोई अदर कोई पदार्थ आपने मिला दिया, तो उसको मिक्सर बोलेंगे। अब मिल्क अकेला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एलोन मिल्क बोलेंगे, या सिंगल क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोलेंगे। कई बार इसका जब मिल्क की बात आती है तो हम प्योर मिल्क यूज कर देते हैं, कि प्योर मिल्क, एक शब्द यूज करते हैं प्योर। प्योर का अर्थ होता है एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं है, राइट, कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला हुआ। यानी मिल्क, प्योर मिल्क का अर्थ है कि उसके अंदर, मिल्क के अंदर कोई भी, मिल्क के अंदर कोई तीसरा या दूसरा पदार्थ नहीं मिला। अब कई बार यूज कर लेते हैं कि प्योर वाटर। अब प्योर वाटर क्या है? प्योर वाटर का अर्थ है बोतल वाला वाटर, उसके अंदर कुछ भी, आरओ वाला पानी, उसके अंदर कोई भी मिला हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलाया हुआ, सीधा पानी है। ग्राउंड वाटर हो सकता है, नहर वाला पानी हो सकता है, बोतल वाला वाटर हो सकता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम शुद्ध पानी है, आरओ वाटर है, तो वो वाटर हो सकता है प्योर। प्योर का अर्थ होता है एकदम प्योर, जिसके अंदर कोई भी ऐड नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी मिक्सर उसके अंदर, यानी लिक्विड उसके अंदर ऐड नहीं है। समझे? मिक्सचर। अब मिक्सचर तैयार कैसे करेंगे? ये तरल समझ में आ गया। अब तरल लिक्विड और भी हो सकते हैं, गैसेस हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल, बहुत कुछ है, राइट। तो इतना ही नहीं है, ये सिर्फ हमने मिल्क और वाटर लिया क्योंकि इस पर 100% क्वेश्चन आते हैं। अब मिल्क और वाटर की जगह कोई बदल के और भी दे दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब बदल कर चाहे कुछ भी दे दे, राइट। चलो अब आगे बात करते हैं, मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है, मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है, और मिक्सचर के अंदर रेशो कैसे काम करता है, राइट। चलो अब बात आती है मिक्सचर। मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है? देखो, जैसे आपके पास क्या है? मिल्क है, मिल्क, आपके पास मिल्क है और आपके पास वाटर है। तो आप क्या करोगे? इस मिल्क से कुछ क्वांटिटी लोगे, एक मात्रा लोगे जो पहले से ज्ञात होगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 80 लीटर का मिक्सचर बनाना है। कितना बनाना है? 80 लीटर का मिक्सचर बनाना है। और 80 लीटर का मिक्सचर बनाना है तो मुझे मिल्क 3 भाग रखना है, मिल्क 3 भाग रखना है, समझे? तो मिल्क 3 भाग रखना है, और ये रखना है मुझे 5 भाग, ये रखना है, वो पानी रखना है मुझे 5 भाग, समझे? यानी पहले से आपने तय कर लिया कि मुझे 80 लीटर का मिक्सचर तैयार करना है, और मुझे उसमें मिल्क रखना है 3 भाग और पानी रखना है मुझे 5 भाग। तो आप कैसे करोगे? 80 लीटर को आप 8 भागों में तोड़ोगे। क्या करोगे? 80 लीटर को आप 8 भागों में तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे? आपके पास 80 लीटर बनाना है तो आप उसमें क्या करोगे? आप उसमें 8 का भाग दोगे। 8 का जैसे ही भाग दोगे तो आपके पास आ गया 10 लीटर। यानी
आपके पास 1 भाग का मान 10 लीटर हो गया। अब जब इस मिक्सचर के अंदर जो आप मिक्सचर बना रहे हो, राइट, जो मिक्सचर आप बना रहे हो उसके अंदर यदि आपको 3 भाग दूध रखना है तो आपको 30 लीटर दूध डालना होगा। कितना डालना होगा? 30 लीटर दूध डालना होगा। क्यों? क्योंकि आप 3:5 का रेशियो बना रहे हो। 3:5 का अर्थ क्या है? 80 लीटर में 3 भाग तो आपका क्या है? दूध है, और 5 भाग आपका पानी है। 80 लीटर में 3 भाग क्या है? दूध है, 5 भाग क्या है? पानी है। बिल्कुल आसान से समझते रहिए। तो अब 5 भाग पानी है तो इसका मतलब पानी कितना है? 1 भाग बराबर 10 लीटर होता है, तो 5 भाग कितना होंगे? 50 लीटर। तो यहाँ पर पानी कितना है? पानी हमारे पास यहाँ पे 50 लीटर। जब इसको मिक्स कर दिया किसी कंटेनर में, राइट, ये आपके पास एक कंटेनर है, तो इसके अंदर जब आपने मिक्स कर दिया, राइट, तो ये मिक्सचर बन गया। ये क्या बन गया? मिक्सचर। अब जब ये मिक्सचर बन गया, राइट, इसको मैं लिखता हूँ मिक्स या मिक्सचर, एक ही बात होती है। अब इस मिक्सचर के अंदर कोई आपसे पूछ ले कि भैया दूध और पानी का अनुपात क्या है, दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो आप बता सकते हो ना। आपको तो पहले से ही पता है 3:5 है, 3:5 है, राइट, 3:5 है। समझे आप? क्यों? क्योंकि आपको तो पहले से ही पता है। पहले से क्यों पता है? क्योंकि आपने पहले से तय कर रखा था कि आपने 80 लीटर का मिक्सचर बनाना है। आपने 80 लीटर का मिक्सचर बनाना है, और आपको ये भी पता था कि मुझे 3 भाग रखना है। जो कुल भाग है ना उसमें से 3 भाग मुझे क्या रखना है? आपके पास 2 ही क्वांटिटी लिक्विड है, एक तो मिल्क है, एक वाटर है। तो आपको ये पता था मुझे मिल्क है ना 3 भाग रखना है, और बाकी जो बचेगा वो मुझे रखना है पानी। तो 3 भाग कैसे निकालोगे? तो आपको पता है कुल मेरे पास 80 है, कुल मेरे पास 80 है, उसमें से 3 भाग आप निकाल लोगे। 3 भाग आप निकाल लोगे तो कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? 80 का 3 कितना प्रतिशत होता है? 3/8 कितना प्रतिशत हो गया? कैसे करोगे? 3/8 कर दो तो कितना प्रतिशत हो गया? देखो 1/8 आपका होता है 12.5%, तो कितना हो गया? 37.5। यानी आपने 37.5% दूध रखना है। क्या है इसमें? 37.5% दूध है, 37.5% दूध है, और बाकी जो बच गया, अब टोटल 100% है। 3 और 5 जो 8 भाग है ना, 8 भाग का मतलब है 100%। समझे? एक मिक्सचर अपने आप में 100% होता है। जब इसमें 37.5% ये हो गया, तो अब ये कितना बचेगा बताओ? इसको 38 मान लो, 38, तो कितना हो गया? ये हो गया, कितना हो गया? कितना बताओ? कितना रखोगे? अब बताओ 100 में से 37.5 घटाऊंगा तो कितना रह गया? 38 घटा लो। 38 जैसे ही घटाओगे तो कितना रह जाएगा? 50 और 12, 50 और 12 कितना होता है? 62.5। ये आपके पास क्या है? पानी है, 5%। समझे आप? तो इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि मिक्सचर के अंदर कितने प्रतिशत दूध है और कितने भाग दूध है, राइट, और कितने प्रतिशत पानी है, और वो प्रतिशत है उसका भाग कितना है, राइट। कैसे समझोगे? देखो इसको भी समझा देता हूँ मैं, ये चीज़ें बहुत काम आएगी। 80 लीटर दूध, 80 लीटर का मिक्सचर था। क्या था? मिक्सचर क्या था? 80 लीटर का था, राइट। इसमें क्या था? 3 भाग मिल्क था, और आपके पास जो वाटर था वो था 5 भाग। अब कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि मिल्क का कितना प्रतिशत है, यानी इस मिक्सचर के अंदर मिल्क कितने प्रतिशत है, मिल्क प्रतिशत कैसे निकालोगे? सिंपल है, कुल कितना है? 8 है। कुल कितना है? 8 भाग है, 8 भाग है, और मिल्क है 3, तो कैसे करोगे? मिल्क प्रतिशत कैसे निकालोगे? यानी 8 में से 3 क्या है? मिल्क है। 8 में से 3 क्या है? मिल्क है। तो 3/8 कितने प्रतिशत होता है? फ्रैक्शन में, परसेंटेज में आपको पता होगा। 3/8 होता है, कितना होता है? 37.5%। क्यों? क्योंकि 1/8 होता है बेटा 12.5%। अब इसको 3 से गुना कर लो,
12 तिया 36, 5 तिया 15 यानी 1.5 वो हो गया। यानी 36 प्लस में 1.5 कितना हो गया? 37.5%। अब आपसे पूछ ले कि वाटर कितने प्रतिशत है, तो कैसे निकालोगे? 5/8। अब 5/8 क्या है? वही ना, 12.5 को 5 से गुना कर लो, 12 5 जो 60, राइट। और 5 को 5 से गुना करोगे तो कितना का? 2.5। तो कितना बन गया? 62.5%। तो देखो निकाल सकते हो ना आराम से। 80 लीटर के अंदर, 80 लीटर के अंदर क्या है कि मेरे पास 37.5% तो क्या है? मिल्क है, राइट। ये क्या निकाला है हमने? ये निकाला है कॉन्सेंट्रेशन, यानी 80 लीटर के अंदर मिल्क कितना कॉन्सेंट्रेट है, मिल्क का कितना भाग है और वाटर कितना भाग है, यानी प्रतिशत के अंदर। तो ऐसा सवाल आ जाए जिसमें आपको प्रतिशत पूछ ले तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, समझे? चलो आगे चलते हैं। ये अब जो मैं ये करा रहा हूँ ना वीडियो, जो आपको समझा रहा हूँ, इन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। अब जब आपको ये क्लैरिटी होगी ना तो एग्जामिनर कोई भी सवाल बना दे, कोई भी सवाल बना दे, आप इजीली कर पाओगे। अब हम सीखेंगे एक तीसरा मिक्सचर बनाना। 2 मिक्सचर का यूज करेंगे और तीसरा मिक्सचर बनाएंगे, राइट। उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? ए थर्ड मिक्सचर, ए न्यू मिक्सचर, ए न्यू मिक्सचर क्रिएट करना, ये बनाना, राइट। थर्ड मिक्सचर कैसे क्रिएट करेंगे? तो थर्ड मिक्सचर बनाने के लिए हम ना 2 मिक्सचर होते हैं, कोई भी 2 मिक्सचर है। सपोज मेरे पास 2 मिक्सचर है, एक ए और एक है मेरे पास बी, ये 2 मिक्सचर है, राइट। अब इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, इत्मीनान से बैठ के आराम से समझिए आप। ये ए मिक्सचर है और ये आपके पास बी मिक्सचर है। अब ये ए मिक्सचर का जो रेशियो है ना, वो रेशियो क्या है? वो रेशियो है 2:3 और इसका रेशियो है 4:2, 4:2। अब इन दोनों, अब क्या है इसमें? 2:3 और 4 ये 2 क्या है? ये मिल्क और वाटर है। क्या है ये? मिल्क और वाटर। यहाँ मान लो मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। अब कैसे करोगे? देखो, थर्ड रेशियो बनाना है, थर्ड यानी थर्ड मिक्सचर बनाना है। कैसे, कौन सा बनाना है? थर्ड मिक्सचर यानी सी बनाना है, थर्ड मिक्सचर सी बनाना है। अब बेटा जब थर्ड मिक्सचर सी बनाओगे ना तो उसके अंदर भी मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए। सपोज कि हम करते हैं इक्वल रेशियो बना लेते हैं जिसमें मिल्क और वाटर बराबर हो, मिल्क और वाटर क्या हो? बराबर हो, यानी 1:1 का रेशियो। अब कितना भी हो सकता है, जैसे सवाल में दे कि 2:3 का रेशियो वाला मिक्सचर बनाना है या 4:5 वाला बनाना है, राइट। तो ये हमें बनाना होगा। अब इन दोनों का यूज करेंगे और तीसरा मिक्सचर बनाएंगे। सपोज कैसे करो कि आपके पास 2 कैन है, राइट। आपके पास 2 कैन है, कैन ए और कैन बी, राइट। अब इन दोनों का जो भी मिक्सचर है ना, यानी वो आप इस तीसरे में डाल रहे हो, इस तीसरे में डाल रहे हो। तो अब जो ये बन गया ना, इसका मिक्सचर क्या होगा? इसका रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या होगा? ये है, समझ आई? तो इसका जो रेशियो होगा ना वो होगा 2:3, यानी ए मान लो, ये आप मान लो बी, इसका है 4:2। अब आपने इसको तीसरे में खाली कर दिया, तीसरे में खाली कर दिया तो तीसरे का रेशियो क्या हो गया? तीसरे का रेशियो। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई डिमांड नहीं है, यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है। जितना मिल्क इसमें है, जितना वाटर इसमें है, जितना मिल्क इसमें, जितना वाटर इसमें है, सारा का सारा इस तीसरे में मिक्स हो गया। मान लो इसके अंदर ये था 20 लीटर का मिक्सचर, 20 लीटर का, और ये था 60 लीटर का मिक्सचर। तो ये कितने लीटर हो गया? बताओ, ये कितने लीटर हो गया? 60 और 20 80 लीटर। अब 80 लीटर क्या बता सकते हो? इस 80 लीटर के अंदर मिल्क कितना है, मिल्क कितने लीटर है और वाटर कितने लीटर है और रेशियो क्या होगा? यानी यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्या?
वाटर कितना है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितने लीटर का है, और दूसरा क्या है, मिल्क कितना है, राइट, और रेशियो क्या है। ये 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो ये क्या है, 20 लीटर का मिक्सचर है और इसमें 2 भाग तो क्या है, 2 भाग तो मिल्क है, यानी ये रेशियो क्या है, मिल्क और वाटर का है, मिल्क एंड वाटर, याद रखना। तो मिल्क 2 भाग है, टोटल कितने भाग है, यानी 20 को 5 भागों में डिवाइड किया है, यानी 3 भाग तो पानी है, 2 भाग मिल्क है, तो यानी कुल 5 भाग है, यानी 5 भाग है 20 लीटर, 5 भाग 20 लीटर है, तो 1 भाग कितने लीटर हो गया, 1 भाग निकालने के लिए 20 में 5 का भाग देंगे, तो 1 भाग हो गया 4 लीटर, यानी इसमें हो गया मेरे पास 8 लीटर और इसमें हो गया 4 तिया 12 लीटर, यानी मिल्क हो गया 8 लीटर और वाटर हो गया 12 लीटर। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखो मिल्क 4 भाग है, वाटर 2 भाग है और कुल 60 लीटर है, मतलब कुल 6 भाग है ना, 6 भाग ही 60 लीटर है, तो 1 भाग बराबर कितना हो गया, 60/6 यानी 10 लीटर। तो यहाँ पे वो कितना हो गया, मिल्क कितना हो गया, मिल्क बताओ, 1 भाग 10 लीटर तो 4 भाग 40 लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे वाटर कितना हो गया, वाटर 20 लीटर हो गया, समझे। कुल देखो 60 हो गया ना, यहाँ पे कुल देखो 8 और 12 कितना हो गया, 20 हो गया, समझ रहे हो। अब इसमें थर्ड में मिलाया तो इसमें देखो मिल्क कितना गया, 40 लीटर ये, 8 लीटर ये, कितना लीटर मिल्क गया इसमें, मिल्क देखो कितना है, 48 लीटर गया ना, 48 लीटर, समझ रहे हो, यानी 40 लीटर यहाँ से, 8 लीटर यहाँ से, टोटल 48 लीटर मिल्क गया। वाटर कितना गया, 12 लीटर यहाँ से, 20 यहाँ से, टोटल 32 लीटर वाटर गया। वाटर कितना गया, 32 लीटर, समझ रहे हो, 32 लीटर। अब देखो यहाँ से वाटर भी आ गया 32 लीटर, यहाँ से मिल्क आ गया कितना, 48 लीटर। रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो निकालने के लिए 48:32 काट दो 2 से, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 दूना 48 हो जाएगा, ये रेशियो आ गया। या आप डायरेक्ट ये भी छोड़ सकते हो, आगे और कटता है तो और काट दो, 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौका 8 दूनी 16, 8 तिया 24, समझे। तो ये रेशियो भी आ जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। जब आप किसी 2 कंटेनर को तीसरे कंटेनर में मिला देते हो, तीसरे यानी इन दोनों कंटेनर को, जो एक 20 लीटर का था और एक 60 लीटर का था, इसमें क्या था, रेशियो था 2 और 3 का, इसमें 4 और 2 का था, और आपने तीसरे में खाली कर दिया और एक नया मिक्सचर बन गया। इस मिक्सचर के अंदर आपसे वाटर पूछ सकता है, मिल्क पूछ सकता है और रेशियो पूछ सकता है, तो निकाल सकते हो ना आराम से। अब देखो ये तो होगी इसकी बात। अब आपने यहाँ पे क्या सीखा वो चीज़ देखो एक सेकंड मैं इनको मिटा देता हूँ। यहाँ क्या करोगे देखो, इसमें अब ये रेशियो मिक्सर ए है बी है, इसमें एक डिमांड दे दी है कि यहाँ पे जो मिल्क और वाटर है ना वो बराबर होना चाहिए। अब हमने सीखा था कि इसमें तीसरे में केवल मिलाया था, तीसरे में क्या है, मिला दिया था, कोई भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तीसरे मिक्सर की रिक्वायरमेंट है, क्या है कि मिल्क और वाटर बराबर होना चाहिए। यानी 100% का जो मिक्सर आप सी बनाओगे उसमें 50% हमारा मिल्क होना चाहिए और 50% ही हमारा वाटर होना चाहिए, समझे आप। 50% ही मिल्क होना चाहिए, 50% वाटर होना चाहिए, यानी आधा दूध होना चाहिए, आधा पानी होना चाहिए। तो भैया अब ये तो बात है, अब आधा दूध और आधा पानी कैसे होगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो 2 मिक्सचर आप मिला रहे हो ना इस तीसरे के अंदर, जो 2 मिक्सचर ऊपर वाले हैं उनके अंदर जो दूध है ना दोनों में, वो दूध और पानी इक्वल होना चाहिए दोनों को मिला के। मतलब इन दोनों को मिला के जो दूध होगा वो और पानी की जो मात्रा होगी ना वो बराबर होनी चाहिए। बराबर मतलब सपोज सी है, सी के पास 50 लीटर तो दूध आ गया और 50 लीटर ही पानी आ गया। सी के अंदर 50 लीटर क्या आ गया, मिल्क आ गया, 50 लीटर पानी आ गया। तो इन दोनों के पास ना मिलाकर के 50 लीटर दूध होना चाहिए, दोनों के पास मिलाकर के 50 लीटर दूध होना चाहिए और दोनों के पास मिलाकर के 50 लीटर पानी होना चाहिए, समझे। तभी
इसमें 50-50 होगा, 50-50 होगा, वरना नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? अब इनका रेशियो तो अलग अलग है, इसमें तो मिल्क 2 है, मिल्क 4 है, वाटर 3 है, वाटर 2 है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, इनका जो पोर्शन है ना, पोर्शन यानी 3 और 2 5 भाग है इसके पास, यहाँ पे 6 भाग है, तो इनके जो 5 और 6 भाग है ना, इनको बराबर करेंगे, यानी इन दोनों को पहले बराबर करेंगे, फिर तीसरा बना पाएंगे। यदि ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो तीसरे की रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं कर पाएंगे। यानी जब न्यू मिक्सचर बना रहे हो और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो हम पहले उन दोनों को बराबर करेंगे और फिर तीसरा जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो हम बना लेंगे। कैसे? चलो करते हैं एक बार, तीसरा बना लेते हैं। तीसरा कैसे बनाओगे? 1:1 का बनाना है ना, तो सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करो, इन दोनों को लिखो। कैसे? देखो मिक्सचर ए क्या है, मिक्सचर ए के अंदर जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का, मिल्क इज टू वाटर, पहले वो लिख लो, 2:3 का रेशियो है। अब बी के अंदर क्या है, बी के अंदर हमने देखा कि 4 और 2 है, यानी अब यहाँ पे हमने देखा कुल कितने भाग है, कुल कितने भाग है, यानी 5 भाग है, कुल 5 भाग है 100%, समझे? यानी 5 भाग है यहाँ पे 100%। अब यहाँ पे 6 भाग है 100%, 6 भाग है 100%, समझ रहे हो? 5 भाग 100%, 6 भाग 100%, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। देखो हमें इक्वल करना है, यहाँ पे 5 पार्ट है और यहाँ पे 6 पार्ट है, दोनों ये 5 और 6 बराबर कैसे हो सकते हैं? दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम क्या होता है? 30 होता है ना, 30, दोनों का एलसीएम 30 होता है। तो कैसे करोगे? जब दोनों का एलसीएम 30 करना है, दोनों का एलसीएम 30 करना है, एक काम कर लो, जब ये 5 हो रहा है, ये 6 हो रहा है, इन दोनों को बराबर कैसे करोगे? ये 6 हो रहा है ना दोनों का योग, तो ऊपर वाले पूरे रेशियो को आप 6 से गुना कर दो। ये दोनों 5 हो रहे हैं ना, तो नीचे वाले दोनों रेशियो को 5 से गुना कर दो, समझ रहे हो? और अब बन जाएगा तीसरा आपका रेशियो, तीसरा रेशियो बन जाएगा। यानी इनको जो चेंज करना था ना हमने, वो चेंज हमने कर दिया। अब क्या बन जाएगा? देखो अब ये 6 का 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। अब आपने क्या बनाना है? बराबर इक्वल रेशियो के अंदर बनाना है ना, इक्वल रेशियो के अंदर, यानी मिल्क और ये दोनों इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको भी 1 से गुना कर दो, इसको भी 1 से गुना कर दो, यानी सेम रहने वाला है। जो तीसरे का रेशियो बनेगा ना, वो फिर क्या करो, यानी 1 से गुना करो, सेम हो गया ना, ये सेम ही रहेगा, इसको भी 1 से गुना करो, सेम रहेगा। अब तीसरे का रेशियो बनाना है तो सी कैसे बन जाएगा, इनको ऐड कर दो बस डायरेक्ट, 20 और 12 कितना हो जाए 31, ये कितना हो जाएगा 18 और 10 कितना हो गया 28। तो ये बन गया तीसरे का रेशियो। जो तीसरा मिक्सर होगा ना, उसका रेशियो होगा 31:28, और उसमें जो मिल्क और वाटर होगा ना, वो होगा इक्वल, उसमें मिल्क और वाटर क्या होगा, इक्वल। बात समझ में आई? अब एक चीज यहां से और समझो आप, क्या समझो? यदि इक्वल ना बनाना हो, यदि इक्वल ना बनाना हो, कई बार हमें दे देता है कि आप जो तीसरा मिक्सचर बना रहे हो ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना, वो 2:3 होना चाहिए। तो कैसे बनाओगे? सिंपल है, पहले तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का प्रोसीजर क्या है, शॉर्ट क्या है, 2 और 3 लिखो, ए और बी लिखो, लिख दिया। अब बराबर करने का, ये कुल कितने भाग है, हमने देखा 5 भाग है, ये कितने भाग है, ये है 6 भाग। तो हमने पहले इसको 6 से, यानी जो 6 है ना ऊपर गुना कर दो, 5 है नीचे गुना कर दो। तो ऊपर मैंने 6 से गुना किया, यानी दोनों को 6 से गुना कर दिया, और इन दोनों को 5 से गुना कर दिया। तो 6 से गुना करो तो कितना हो गया 12, 6 तिया 18, और यहाँ हो गया 5 चौका 20, और ये हो गया 5 दूनी 10, राइट। अब कितने का रेशियो बनाना है, 2:3 का रेशियो बनाना है ना, तो ऊपर वाले को आप 2 से गुना कर दो और नीचे वाले को आप गुना कर दो 3 से, समझे? आप गुना कर दो, देखो तो नया क्या बनेगा, ऊपर वाला करो 12 दूना 24, और कितना 18 दूना 36, नीचे वाले को गुना करो 20 तिया 60, 10 तिया 30,
अब इनको ऐड कर दो, कितना हो गया 84 हो गया। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 66। ये तीसरे का रेशियो आ गया जिसमें मिल्क कितना है 2 अनुपात और वाटर कितना है 2:3, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो इसमें क्या आ जाएगा 2:3। कैसे, इसको काट लो, 2 और 3 ही आने वाला है, राइट, 2 और 3 ही आने वाला है। कैसे काटोगे, काट के देख लो आप, समझ में आ जाएगा आपको, राइट। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी रेशियो बनाना हो, कोई भी मिक्सचर बनाना हो 2:3 में, या उसमें वाटर 50% हो। अब कोई बोल दे कि तीसरा मिक्सचर बनाओ उसमें वाटर 50% होना चाहिए, तो भैया वाटर 50% होगा तो मतलब मिल्क भी 50% हो गया, यानी रेशियो कौन सा बनेगा 1:1 बनेगा, समझ रहे हो। अब बोल दे कि भाई वाटर है ना, वाटर 60% होना चाहिए, समझो आप क्या क्या समझो कि अब बोल दे आपको कि भैया पानी 60% होना चाहिए। तीसरा जो मिक्सर बना रहे हो ना आप, उसमें पानी क्या होना चाहिए 60% होना चाहिए, सी। अब पानी 60% होना चाहिए, समझ रहे हो, इसका मतलब मिल्क कितना होगा 40%, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, काट दो दोनों, तो परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2:3, समझ रहे हो, यानी ये भी 2:3 में बनेगा। अब 2:3 का बना सकते हो आप आराम से, सेम वही तरीका है, पहले इन दोनों को बराबर करो और 2:3 में बना दो। अब ऐसे बोल दे कि जो है ना इसमें जो सी आप मिक्सचर बना रहे हो उसके अंदर जो आपका मिल्क है ना, मिल्क वो 70% होना चाहिए, मिल्क 70% होना चाहिए। ये क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, भाई दो मिक्सचर को दो मिक्सचर है, मिक्सचर ए के पास में जो मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, मिक्सचर बी है मिल्क एंड वाटर रेशियो 4:2, ठीक है। इनको मिलाकर के एक थर्ड मिक्सचर बनाया गया जिसका रेशियो, जिसके अंदर 70% मिल्क है, तो कितना पानी डालें कि मिल्क 70% हो जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 70% मिल्क को बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 70% मिल्क होगा तो 30% क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज छोड़ दो क्योंकि रेशियो में है ना, तो 7:3 के अंदर बनाना है, समझ रहे हो, 7:3। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 7:3 कैसे आ जाएगा, देखो 70% मिल्क का अर्थ क्या है, 70% का अर्थ होता है 7/10, 7/10 यानी 7/10 है ना, 70% है, 70% का था 7/10, यानी 10 यदि वाटर है ना तो 17 क्या हो जाएगा, 17 मिल्क हो जाएगा, समझ रहे हो। या आप डायरेक्ट इसको काट कर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसको कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, मिक्सचर बनाने का जो काम है इजीली कर सकते हो। अब देखो, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें हम कुछ ऐड करते होते हैं, या तो हम उसमें कुछ लीटर मिल्क ऐड कर देते हैं या कुछ लीटर हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, ऐड सम वाटर और मिल्क। अब ये वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 5:3 है, 5:3 है, 5:3 है। अब क्या किया हम 10 लीटर इसमें मिल्क ऐड करने हैं, क्या करने हैं 10 लीटर इसमें मिल्क ऐड करने हैं, मिल्क ऐड किया हमने 10 लीटर मिल्क ऐड किया, तो बताओ जो न्यू रेशियो है वो क्या होगा, तो बता सकते हो ना न्यू रेशियो क्या होगा। अब इस सवाल को समझने के लिए हमारे पास जो रेशियो दे दिया पहले तो अब देखो इसमें 10 लीटर क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है, तो मिल्क इसमें 10 लीटर ऐड कर दो, 10 लीटर। तो मुझे एक बात बताओ, जब मिल्क ऐड करोगे तो वाटर सेम रहने वाला है, क्यों, क्योंकि हमने मिक्सर में पानी को तो हिलाया ही नहीं है ना, पानी तो उतना ही है जो पहले था,
इसलिए पानी का जो रेशियो है ना वो वही रहेगा जो पहले था, वही रहेगा जो पहले था। समझ रहे हो? लेकिन ये 10 लीटर है ना, 10 लीटर ये हमने किस में ऐड किया है? ये सिर्फ मिल्क में ऐड किया है, क्योंकि मिल्क अब क्या हो गया? मिल्क क्या हो गया? मिल्क का क्वांटिटी निकालना है ना। देखो इसको हम ना बेसिक से भी कर सकते हैं और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट कैसे करना है और बेसिक कैसे करना है वो चीज़ समझो। अब देखो बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो था। कितना? मिल्क और वाटर का रेशियो था कितना था? 5:3 था। 5:3 था। ये किसके बराबर था? देखो मिल्क मान लो आप 3x है, इसको मान लो 5x है। 3x 5x। अब किया क्या? देखो किया क्या है? किया क्या है? ये मिल्क तो सेम है, मिल्क तो सेम है, लेकिन इसमें 10 लीटर ऐड किया गया है। 10 लीटर ऐड किया गया है। समझ रहे हो? इसमें सिर्फ 10 लीटर ऐड किया गया है। तो निकालना क्या है? निकालना क्या है? न्यू रेशियो ना। तो न्यू रेशियो आराम से निकाल सकते हो ना, ये सेम रहने वाला है। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? क्या फाइंड कर सकते हो? क्या फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी। क्या समझनी होगी? वो चीज़ समझो। इसमें ना आपको बेसिक भी साथ में लेकर चलना होगा। क्यों? यदि आपको बेसिक नहीं पता और आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे भागते हो तो यकीन मानो मेंस के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, और इसी चक्कर में 90% बच्चे फेल होते हैं। यदि आपको एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम चेंजर बनना है, राइट, पास होना है, उस 10% की कैटेगरी के अंदर आना है, तो आपको बेटा बेसिक भी सीखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बेसिक भी सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें सक्सेस हो पाओगे। तो शॉर्ट ट्रिक जहाँ तक मुझे लगता है आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। टाइम टेकिंग नहीं होती, बिल्कुल इजी हो जाता है, टाइम बचाती है। लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए। वो यदि बेसिक आपको आता है तो उसमें भी आप फास्ट कर सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि बेसिक में फास्ट नहीं होता, कर सकते हो, एक लाइन में कर सकते हो आप, राइट, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ट्रिक्स भी आना चाहिए, सारा कुछ आना चाहिए, तब आप प्री और मेन दोनों के लिए कर पाओगे। हमने इसमें दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ, दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो 10 लीटर मिल्क ऐड किया, क्या किया? 10 लीटर मिल्क ऐड किया। अब 10 लीटर मिल्क ऐड करने के बाद में रेशो क्या बनेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है ये है मेरे पास 5x प्लस में 10 है और ये हो गया 3। समझ रहे हो आप? ये हो गया 5x प्लस 10 और ये हो गया 3। अब ये नया रेशो इससे निकल सकता है ना आराम से। कैसे? ये कितना था? 5 और 3, यानी 5 और 3, 5x था और ये 3x था। लेकिन अब कितना हो गया? अब ये हो गया 5x प्लस 10 और ये हो गया 3x, राइट। तो अब इसमें ना हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? बिकॉज हमारे पास जो डेटा है ना वो सफिशियंट नहीं है, डेटा की कमी है, इसलिए आंसर आएगा CND। आंसर आएगा CND। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट कैसे होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में जो बैंकिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसा होता है? अब इस प्रकार के क्वेश्चन में CND आंसर आता है। लेकिन अब बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो किस आधार पर बनाए जाते हैं वो देखो कि हमारे पास एक मिक्सचर है, हमारे पास एक मिक्सचर है जिसका रेशियो है 4:3, 4:3, और हमने क्या किया? 10 लीटर मिल्क ऐड किया, 10 लीटर मिल्क ऐड किया, तो रेशियो हमारा 5:5 क्या हो गया? 3 हो गया, 5:3 हो गया। 10 लीटर मिल्क ऐड करने से हमारा रेशियो है वो 5:3 हो गया। तो बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना था? इनिशियल क्वांटिटी होते हैं मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है? मिल्क कितना है? या आपसे पूछ ले फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, और फाइनल ऑफ मिल्क कितना है, या आपसे पूछ ले कि जो इनिशियल मिक्सचर है, जो इनिशियल मिक्सचर है ना, मिक्सचर वो कितने लीटर का था, या आपसे पूछ लेता है फाइनल जो मिक्सचर है ना वो कितने लीटर का है।
कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेता है आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। अब इसमें चार चीजें पूछी जाती है, चार चीजें पूछी जाती है। अब इसमें वेरिएबल भी ठोक देता है एग्जामिनर, तो वेरिएबल से भी घबराना नहीं है। लेकिन इससे पहले आपको, अब घबराओगे कब नहीं, जब आपको कंसेप्ट पता होगा, वही कंसेप्ट सीखते हैं। चलो ये नया कंसेप्ट है। देखो मिक्सचर क्या था, 4:3 का मिक्सचर था, मिल्क था इसमें 4, वाटर था 10 लीटर क्या किया, मिल्क ऐड किया। अब जब 10 लीटर मिल्क ऐड किया तो रेशियो हो गया 5:3। तो हमने देखा कि मिल्क ऐड किया है ना, तो पानी को तो छुआ ही नहीं है ना, पानी तो सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि पहले पानी भी 3 था, अब भी पानी 3 है, मतलब पानी तो सेम है, यानी रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं है। रेशियो तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, ऑलरेडी सही है, बिल्कुल इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो पहले मिल्क 4 था, लेकिन अब मिल्क 5 हो चुका है, यानी मिल्क पहले 4 पार्ट था और 10 लीटर मिलाने के बाद में 5 पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया। यानी जो एक पार्ट का इंक्रीमेंट हुआ ना, वही 10 लीटर है, यानी इस एक पार्ट की वजह से ही 10 लीटर बढ़ा है, एक पार्ट की वजह से ही ये 10 लीटर का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी फिर एक पार्ट का मान कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। तो आप बता सकते हो इनिशियल में मिक्सचर कितना था, अच्छे से बता सकते हैं। इनिशियल में मिक्सचर कितना था, कितने पार्ट था, 7 पार्ट था, 7 पार्ट। एक पार्ट बराबर 10 है, तो 7 पार्ट बराबर कितने हो गए, तो 70 लीटर का। इनिशियल में मिक्सचर कितना था, 70 लीटर। और फाइनल में मिक्सचर कितना है, 5 और 3 8 पार्ट है ना, 8 पार्ट, 8 × 10 यानी 80 लीटर, 80 लीटर। समझ रहे हो। अब मैं यहाँ से पूछ लूँ कि इनिशियल के अंदर स्टार्टिंग में मिल्क कितना था, तो मिल्क बता सकते हो ना, 4 पार्ट था, यानी एक पार्ट 10 लीटर, तो 40 लीटर मिल्क था, 40 लीटर मिल्क था। क्या बता सकते हो इनिशियल में पानी कितना था, बता सकता हूँ, 3 पार्ट था और एक पार्ट 10 लीटर के बराबर है, तो 30 लीटर पानी था। क्या बता सकते हो फाइनल के अंदर मिल्क कितना है, तो फाइनल के अंदर मिल्क बता सकता हूँ ना आराम से, 5 भाग है यानी 50 लीटर, कितना है, 50 लीटर। अब एक चीज समझो, क्या मुझे बता सकते हो कि मिल्क कितने प्रतिशत है, फाइनल में मिल्क कितने प्रतिशत है। अब यहाँ थोड़ा सा मैंने घुमा दिया सवाल को, बस एग्जामिनर यही तो करते हैं, एग्जामिनर आपके साथ में यही खेल करता है। फाइनल में मिल्क कितना है, तो फाइनल में मिल्क कितने प्रतिशत है, मिल्क प्रतिशत आराम से निकाल सकते हो ना। देखो टोटल कितना है, फाइनल 8 भाग है, उसमें से 5 भाग क्या है मेरे पास, मिल्क है। तो टोटल 8 भाग में से 5 भाग मिल्क है, यानी 5/8 कितने प्रतिशत होता है, अभी हमने कराया था थोड़ी देर पहले, 1/8 हमारे पास कितना होता है, 12.5%। तो ये कितना हो गया, 5/8 हमारे पास हो गया 62.5%। मिल्क कितने प्रतिशत है, 62.5%। बेटा परसेंटेज है ना, आपको याद होने चाहिए, और जो भी नई फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू आती है ना, तो उसको लिख के याद कर लो, बस रट्टा मार लो उसका, यही शॉर्टकट है। बार बार लिखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती जाएगी। अब यहाँ पूछे कि भैया हमारे पास वाटर कितना है फाइनल के अंदर, तो 3/8 कितना हो गया, 37.5%। कोई पूछ ले भाई स्टार्टिंग में मिल्क कितने प्रतिशत था, तो भैया स्टार्टिंग में 7 भाग थे, यानी 7 में से 4 हमारे पास क्या था, 4 हमारे पास 7 में से 4 मिल्क था, तो 4/7, 1/7 कितना होता है, ये होता है 14.28। तो 4 भाग कितना हो गया, 4 भाग कितना हो गया बताओ, तो 14.28 को 4 से गुना कर दो, कितना हो गया, 14 चौका 56 और 28 चौका कितना होता है, 112, 112। तो ये हो गया ये ना। अब इसको ऐड कर दो, 112 यानी 57.12, या आप इसको इजी कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ रहे हो कुछ, ये है आपका करने का तरीका। यानी प्रतिशत भी बता सकते हो आप, और प्रतिशत बताने के साथ साथ आप इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, मिक्सचर सब कुछ बता सकते हो। और आपने अब तक क्या सीखा है, आपने अब तक सीखा है एक मिक्सचर क्या होता है, प्योर मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर कैसे बनाया जाता है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कैसे तैयार किया जाता है, उसमें मिक्सचर में मात्रा कैसे पता की जाती है, और यदि आपको मिक्सचर के अंदर कुछ 50% मिल्क चाहिए
तो वो भी आप कर सकते हो आराम से कि मुझे तीसरा मिक्सर है उसमें 50% दूध चाहिए, 50% पानी चाहिए, तो वो भी आप बना सकते हो। अब आगे वाला कॉन्सेप्ट सीखो। अब 2 कॉन्सेप्ट इसमें और बचे हैं। कितने बचे हैं? 2 कॉन्सेप्ट। ये 2 कॉन्सेप्ट है ना, उसके आधार पर हर एग्जाम में मेंस में क्वेश्चन आते हैं। मेंस में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद में मिक्सर का जो डर है ना, मिक्सर का जो डर है ना खत्म हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बात करते हैं सर एलिगेशन, एलिगेशन। बेटा एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक ट्रिक है। एलिगेशन एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप सवालों को फास्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं है। मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों साथ में सीखा जाता है और टाइटल में भी यही होता है। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, एलिगेशन ट्रिक है जो आपको फास्ट करनी होती है। वो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे एलिगेशन का भी। सबसे पहले हम बात करते हैं ये मिक्सचर के कॉन्सेप्ट की। तो हमने मिक्सचर के अब तक 4 कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, 5वां कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं। उसमें क्या है कि हम इसमें जो हमारा मिक्सचर होता है ना, उसमें हम दोनों चीज़ें एक साथ मिला रहे होते हैं। अब हमने सीखा था कि मिक्सचर के अंदर या तो पानी मिला रहे होते हैं या फिर क्या मिला रहे होते हैं, मिल्क मिला रहे होते हैं। अब हम दोनों चीज़ें साथ में मिला रहे होते हैं, दोनों चीज़ें साथ में मिला रहे होते हैं। तो कैसे करोगे, राइट? दो कैसे करोगे? इजीली है, इजी है बिल्कुल, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। आपको मैं बोल दूं कि कोई मिक्सचर है जिसके 2:3 मिल्क और वाटर है, राइट। और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 10 लीटर इधर मिल्क ऐड कर देता हूँ और इधर क्या कर देता हूँ मैं 12 लीटर पानी ऐड कर देता हूँ, पानी। और जो फाइनल मिक्सचर मेरे पास मिला वो है 5:4 का, 5:4 का, 5:4 का। तो आप बता सकते हो फाइनल के अंदर, इनिशियल के अंदर मिल्क कितना था, इनिशियल के अंदर पानी कितना था, बता सकते हो? आराम से किया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अब कोई एक पूछ ले तो भी कर सकते हो। अब इसी सवाल को मैं मॉडिफाई इधर और कर देता हूँ, सेम क्वांटिटी रखता हूँ। इसमें क्या है, 10 लीटर इधर क्या है मिल्क मिलाया है और 10 लीटर इधर क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, समझ रहे हो? और रेशियो सेम हो गया 5:4। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे, अब जब यहाँ पे 5 और 4 और इधर क्या है 10 लीटर मिला रहे हो, 10 लीटर मिला रहे हो मिल्क, इधर 12 लीटर मिला रहे हो पानी। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ 2:3 है और यहाँ 5:4 है। रेशियो बड़ा है, दोनों तरफ रेशियो बड़ा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब आप किसी चीज़ को मिलाते हो तो रेशियो के अंदर इंक्रीमेंट होता है। लेकिन आपने ये चीज़ चेक किया कि इधर 2 से 5 हो रहा है, 2 से 5 हो रहा है, यानी 3 पार्ट बढ़ रहा है। कितने पार्ट बढ़ रहा है? +3 पार्ट बढ़ रहा है। और इधर आपने देखा कि 1 पार्ट बढ़ रहा है, 1 पार्ट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। इसको कैसे सेट करना है? इसको सेट करने के लिए आप इन दोनों के बीच का गैप देखो, इन दोनों के बीच का गैप देखो। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ पे 1 का गैप है और यहाँ पर भी 1 का गैप है, तो बराबर है, तो बराबर है ना, तो बराबर है। यानी यहाँ 3 पार्ट का मान 10 लीटर है और इधर 1 पार्ट का मान कितना है, 12 लीटर है। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है, तो इनिशियल क्वांटिटी समझने वाली बात है कि 3 पार्ट बराबर 10 लीटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या 1 पार्ट बराबर में 12 लीटर हो सकता है क्या? यानी ये जो गैप है बीच का 3 और 4 का और 2 और 5 का, वो क्या है, अलग अलग है। इसको बराबर करने के लिए हम इन दोनों के बीच का गैप बराबर करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप है बराबर करेंगे। वो क्या है, 5 और 4 के बीच का गैप हमने देखा कि 1 पार्ट है, इधर देखा कि 1 पार्ट है। यानी इस वाले 1 को ऊपर गुना कर देंगे दोनों में और इसको कर देंगे नीचे वाले में गुना, यानी ऊपर वाले को नीचे वाले गैप के साथ में गुना और नीचे वाले गैप को ऊपर वाले गैप के साथ में गुना कर देंगे, समझ रहे हो? तो इससे हमारा जो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ निकाला जा सकता है। अब यहाँ से 3 पार्ट बराबर 10 लीटर है, तो 1 पार्ट कितना होगा? अब 3 पार्ट का 10 लीटर है तो 1 पार्ट हो जाएगा 10/3 और मिल्क कितना है, इनिशियल क्वांटिटी में 2 है, 2 पार्ट, तो ये 20/3, 20/3 ये हो जाएगा मिल्क, ये हो जाएगा आपका मिल्क। और पानी निकालना है, पानी कितना इनिशियल, तो 1 पार्ट बराबर में 12 लीटर है, 12 लीटर है तो 3 पार्ट है, आराम से निकाल सकते हो। 12 × 36 लीटर पानी हो गया।
36 लीटर पानी हो गया। अब मिल्क कितना हो गया, 36 हो गया। टोटल क्वांटिटी निकाल सकते हो ना, इनिशियल में मिक्सचर की कितनी है, फाइनल में कितने की, आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन इसको समझने से पहले ये चीज़ समझो। यहाँ देखो मिक्सचर का रेशियो क्या, 2:3 है, और 10-10 लीटर दोनों तरफ मिलाया तो 5:4 का हो गया। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे बड़ा कितना, 5 से, यानी 3 पार्ट बड़ा, और हमने यहाँ देखा कि 1 पार्ट बड़ा, जो कि गलत है बिल्कुल। यानी सेम क्वांटिटी मिलाई है ना, तो पार्ट भी सेम बढ़ना चाहिए ना, सेम बढ़ना चाहिए। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ दोनों को देखेंगे, दोनों कितने हैं, 3 और 2 5 है ना, और इधर क्या है, 5 और 4 9 है, 9 है। तो हम ऊपर 9 से गुना कर देंगे और नीचे 5 से गुना कर देंगे। तो ऊपर 9 से गुना किया, यानी 2:3 को हम दोनों तरफ 9 से गुना कर देंगे, राइट। और नीचे क्या कर देंगे, जो 5 और 4 है ना, उसको हम कर देंगे 5 से गुना, राइट। अब 9 से गुना किया तो क्या हो गया, 9 दूनी 18 और 9 3 27, नीचे 25 और यहाँ 5 चौका 20। अब यहाँ देखो दोनों के बीच का गैप, यानी 5 चौका 20, 9 3 27 कैसे हो गया। यहाँ तो पानी घटा है ना, पानी घट कैसे सकता है, कोई बताएगा, कोई बताएगा कैसे घट सकता है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो हमने रेशियो लिया है ना, ये प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ नहीं है, प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ नहीं है, इसलिए पानी घट रहा है। सपोज दैट कि यहाँ देखो 18 से 25 हो रहा है, यानी 7 पार्ट बढ़ रहा है, तो ये 20 होना चाहिए और ये 27 होना चाहिए, ऐसे होगा, समझ रहे हो आप, ये 27 होगा। यानी इधर 7 पार्ट बढ़ रहा है तो इधर भी 7 पार्ट बढ़ेगा। अब ये रेशियो सेट हो जाएगा, यानी ऊपर होगा 3:4 और नीचे होगा 5:3, तब जाके सेट होगा, समझ रहे हो आप, तब जाके सही होगा। अब ये 18-20 हो गया और ये हो गया 25-27, और दोनों तरफ 7-7 पार्ट बढ़ा है, यानी 7 पार्ट का मतलब ही 10 लीटर है। तो अब आराम से बता सकते हो कि इनिशियल में कितने 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 का मिक्सचर था, तो 28 और 20, 18 और 20 कितने, 38 लीटर ना, 38 लीटर, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूँ मैं, 38 लीटर का मिक्सचर था, 38 लीटर, यानी 38 पार्ट, सॉरी 38 पार्ट। एक पार्ट क्या है, 10/7 लीटर, 7 पार्ट बराबर 10 लीटर है, तो एक पार्ट कितना होगा, 10/7 लीटर। 38 पार्ट कितना हो गया, 10/7। अब इसको हल कर दो, कितने, 10/7 इंटू में 38, इसको हल कर दो, सिंपल सी बात है, हल करोगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 चौका 28, राइट, यानी 1.4 इंटू 38, इसको गुना कर दो, आराम से आपका क्या आ जाएगा। अब इसको गुना कैसे करोगे, देखो देखो 1.4 को 38 से गुना करना है तो कैसे करोगे, 38 को 1 से गुना कर दो, 38 आ गया, राइट, प्लस में 4 को 38 से गुना करना है, 38 का आधा करो, कितना होगा, 38 का आधा, 38 का आधा क्या करोगे, करो करो, 19 दूना 38 होता है ना, 19 का आधा कितना होता है, 19 का आधा और कर दो, यानी 38 में 4 का भाग दे दो बस डायरेक्टली, यानी 38 इंटू 4 हो जाएगा, 0.4 कर रहे हो ना, 0.4, तो 38 चौका कितना हो गया, 38 चौका, 38 दूना कितना होता है, 38 दूना 76 होता है, 76 फिर दूना कितना होता है, तो 70 दूना 140, 6 दूनी 12, 140 और 12 कितना होता है, 152, 152, 152, यानी क्या हो गया, एक पॉइंट पीछे किसकी जाएगी, 15.2, 15.2, यानी 38 प्लस में 15.2 कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 38 में 15.2 ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया, कैलकुलेशन सीखना है तो सिंप्लीफिकेशन का पूरा हमारा एक ब्रेन बूस्ट करके कोर्स चल रहा है, ब्रेन बूस्ट, जिसके अंदर मैंने सारी कैलकुलेशन टेक्निक डिस्कस करी है। हर दिन वीडियो अपलोड होता है स्पीड मैथ करके, सिंप्लीफिकेशन का 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 50 क्वेश्चन देखिए, हर तरीके के क्वेश्चन आपका दिमाग एकदम ट्रेन कर देंगे।
वैदिक मैथ्स, जिसके अंदर सारी की सारी कैलकुलेशन टेक्निक सिखाई गई है, अवेलेबल है हमारे इसी चैनल पर। चलो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं मिक्सर के अंदर। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का अर्थ क्या है? रिप्लेसमेंट का अर्थ होता है बदलना। बदलना क्या? बदलना 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 मिक्सर के अंदर जो लिक्विड होता है या मिक्सचर होता है उसमें कुछ ना कुछ हम बदलते रहते हैं। बदलते क्या रहते हैं? जैसे एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उस एग्जांपल से स्टोरी टाइम में आपको समझाऊंगा, सारा कुछ आपको रिप्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आप रिप्लेसमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं आराम से बना पाओगे। कैसे? चलो सीखते हैं। एक है दूध वाला, नाम है रवि। रवि ये है मिल्कमैन, दूध वाला। इसका काम क्या है? सुबह मॉर्निंग ये 7 PM से 7 AM से पहले निकलता है और गांव गांव घूम के, घर घर घूम के ये दूध इकट्ठा करता है। क्या करता है? ये मिल्क कलेक्शन का काम करता है। मिल्क कलेक्ट करता है। ये मिल्क को क्या करता है? ये कलेक्ट करता है। मिल्क कलेक्ट। अब ये क्या करता है? मिल्क कलेक्ट करता है और इसने एक दिन में 80 लीटर मिल्क कलेक्ट किया। मिल्क 80 लीटर मिल्क। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये जो मिल्क है ये सिर्फ मिल्क है तो इसको क्या नाम दिया जाता है? क्या ये कोई मिक्सचर है? अब जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस को एकदम अच्छे से देखा है तो वो बताएंगे सर ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है? प्योर मिल्क है, इसके अंदर अदर कोई सब्सटेंस लिक्विड ऐड नहीं है, यानी ये मिल्क है, इसके अंदर अभी कोई भी दूसरा पानी नहीं मिलाया गया है, उसके अंदर दूसरा कोई चीज नहीं मिलाई गई है। राइट। तो अब क्या करोगे? 80 लीटर इसमें मिल्क है, इसमें दूसरा कुछ ऐड नहीं किया है, यानी इसमें पानी नहीं मिलाया गया है, तो इसको हम नाम देंगे प्योर मिल्क। क्या नाम देंगे? प्योर मिल्क। समझ आई? इसको नाम देंगे प्योर मिल्क। यानी रवि ने जो 7 बजे उठ के घर घर घूम के जो दूध इकट्ठा किया 80 लीटर, वो एकदम प्योर मिल्क है, इसमें कोई अदर प्रकार का सब्सटेंस ऐड नहीं है, कोई भी दूसरा लिक्विड ऐड नहीं है। अब रवि क्या करता है? रवि है चालाक। क्या है? चालाक। रवि है चालाक। अब ये देखता है कि भाई 80 लीटर तो मेरे पास दूध है, मिल्क है, राइट, मिल्क दूध, राइट, क्यों ना मार्केट में जब मुझे इसे सेल ही करना है तो मैं इसमें 20 लीटर क्या कर लूँ? पानी ऐड कर लूँ। पानी ऐड कर लूँ, क्या पता लगेगा? क्या पता लगेगा? कुछ भी पता नहीं लगेगा ना। तो रवि ने क्या किया? इसमें 20 लीटर पानी ऐड कर लिया। 20 लीटर पानी ऐड कर लिया तो देखो आगे क्या होता है। रवि की बात हो रही है। 80 लीटर मिल्क था, प्योर वाला, प्योर मिल्क, राइट। रवि ने क्या किया? जब वो मार्केट लेके जा रहा था, रास्ते में उसने 20 लीटर इसमें क्या कर लिया? पानी ऐड कर लिया, यानी वाटर ऐड कर लिया। अब जो रवि के पास जो टोटल कैन के अंदर, रवि के पास जो कैन है, राइट, उसके अंदर जो है ना कुल वो 80 लीटर तो मिल्क है और 20 लीटर पानी है। 80 लीटर और 20 लीटर, यानी उसके पास टोटल 100 लीटर ऑफ मिक्सचर है। क्या है? 100 लीटर मिक्सचर है। किसका? मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का 100 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें 80 लीटर क्या है? मिल्क है और 20 लीटर पानी है। अब इसके रेशियो की बात करें तो आराम से कर सकते हो, 20 से कम 20 और 20 चौका 80, यानी उसका जो रेशियो है ना वो 4:1 है। रेशियो क्या है? 4:1, यानी 4 भाग क्या है? मिल्क है और 1 भाग क्या है? पानी है। समझ रहे हो? अब तक आपने जो समझा कि रवि ने जो 20 लीटर पानी मिलाया, उसके बाद में एक मिक्सचर बन गया और उस मिक्सचर का अनुपात हो गया 4:1। 4:1। अभी तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट समझते हैं।
रवि के पास जो कैन है, राइट, रवि के पास कैन को मैं थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ। उसमें क्या है, 100 लीटर ऑफ मिक्सचर है, 100 लीटर ऑफ मिक्सचर है, जिसके अंदर क्या है बताइए मुझे, 80 लीटर मिल्क है और 20 लीटर पानी है। रेशियो क्या है इसका, 4:1, 4:1, यही कहानी है। ये टोटल है 100 लीटर। अब रवि से मार्केट लेके जा रहा है, लेकिन रास्ते में कोई एक होटल वाला मिल गया। वो रवि को बोल रहा है कि रवि यार मेरे को 20 लीटर दूध चाहिए। तो रवि क्या करता है, इसमें से उसको 20 लीटर दे देता है। क्या दे देता है, 20 लीटर उसको दे देता है। अब 20 लीटर दे दिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 20 लीटर है क्या ये दूध है? ये दूध है, इसी कैन से निकाला है ना, ये दूध नहीं है बेटा। जो 20 लीटर दिया है ना वो मिक्सर ही दिया है। यानी एक मिक्सर में से हम केवल दूध को अलग नहीं कर सकते। ओनली मिल्क को हम रिमूव नहीं कर सकते, और ओनली वाटर को भी हम रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिल्क और वाटर मिक्सचर बनने के बाद में एक दूसरे के अंदर पूरे के पूरे डिजोल्व हो जाते हैं, यानी पूरे के पूरे घुल जाते हैं। अब इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि मिल्क और वाटर के जो कण है ना वो एक दूसरे में डिजोल्व हो चुके हैं। वी कांट रिमूव ईच अदर, एक दूसरे को रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर की यही तो खास बात होती है कि मिक्सचर में से हम दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। टेक्निकली पॉसिबल है, दूध को गर्म करके हम पानी उड़ा सकते हैं, वो टेक्निकली है, लेकिन ऐसे हम अलग नहीं कर सकते। रास्ते में किसी ने मिल्क मांगा तो उसको हम केवल मिल्क नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो एक मिक्सचर है, मिक्सचर में से हम दूध नहीं दे सकते। अब जो 20 लीटर दिया मुझे बताओ उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? तो बेटा मिक्सर में से आप जो भी कुछ मिक्सर रिमूव कर रहे हो, ये आप रिमूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो, यानी हटा रहे हो, निकाल रहे हो, एक ही बात है। तो उसका जो रेशियो है ना वो भी 4:2, यानी 20 लीटर है ना, इसका रेशियो भी 4:1 होगा। क्या होगा? 4:1 होगा। और अब रवि के पास जो बच गया, यानी रवीज लेफ्ट मिक्सचर। अब जो रवि के पास जो मिक्सचर बच गया ना उसका अनुपात, यानी 20 लीटर निकालने के बाद में 80 लीटर बच गया ना, 80 लीटर, इसका अनुपात भी 4:1 होगा मिल्क और वाटर का। समझ रहे हो आप? मिल्क और वाटर का अनुपात 1 होगा। एक बात समझ में आई आपको? स्टार्टिंग में रवि के पास जो मिक्सचर था 20 लीटर उसने पानी मिलाया, उसके अंदर जो रेशियो था ना वो क्या था? वो रेशियो 4:1 था। रिमूव 20 लीटर रिमूव किया, उसके अंदर जो पानी और दूध का अनुपात था ना वो भी 4:1 था। समझ रहे हो? और रवि ने जब 20 लीटर दे दिया, अब रवि के पास जो 80 लीटर कैन के अंदर मिक्सचर बचा है यानी दूध और पानी का, उसका अनुपात भी 4:1 है। यानी मिक्सर में से आप कुछ भी रिमूव करते हो और मिक्सर में से रिमूव करते हो तो उसका जो रेशियो होता है ना तीनों का वो सेम रहने वाला है। तीनों का रेशियो क्या है? सेम रहने वाला है। ये क्वांटिटी, ये तीनों की मात्रा सेम क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि जो मिश्रण होता है, जो मिक्सर होता है, उसमें से हम कोई भी सिंगल क्वांटिटी लिक्विड को अलग नहीं कर सकते। ना तो पानी अकेला अलग हो सकता, ना उसमें से केवल दूध अकेला अलग किया जा सकता। समझ रहे हो? अब मुझे एक बात बताओ, जो 20 लीटर दिया उसके अंदर कितना पानी गया? यानी जो रास्ते में जो ढाबे वाले ने दूध लिया 20 लीटर, उसमें कितना पानी गया? आराम से निकाल सकते हो। 20 लीटर लिया था और 4:1 में गया, यानी 5 भाग में गया ये। यानी 5 भाग ही तो 20 लीटर है ना, तो 1 भाग कितना हो गया? 5 पार्ट का मान यदि 20 लीटर है तो 1 पार्ट कितना हो गया? 4 लीटर ना। तो पानी कितना गया? 1 भाग ही तो है, 4 लीटर गया। और दूध कितना गया? 16 लीटर। यानी उसके पास केवल 16 लीटर दूध गया है और 4 लीटर उसके पास पानी गया है। समझ रहे हो आप? पानी ज़्यादा गया है, यानी ये दूध वाला ज़्यादा लालची है, पानी ज़्यादा मिला रहा है ये। समझ रहे हो?
अब जो बच गया उसके अंदर जो रवीज लेफ्ट मिक्सचर है उसके अंदर पानी कितना है, तो कैसे निकालोगे, देखो पानी कितना है, उसका अनुपात भी रेशियो भी सेम है 4:1, लेकिन है 80 का। 80 को 5 भागों में बांटा गया है। 80 को 5 भागों में बांटोगे आप तो कितना हो गया, 16 5 80 ना, यानी 16 लीटर क्या है, 16 लीटर पानी है उसके अंदर, 16 लीटर पानी है और 64 लीटर क्या है मेरे पास उसके अंदर, दूध है, 64 लीटर दूध है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ये वेरी 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 स्टार मार्क कर लो, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बेहद ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इतना रिमूव किया गया, इतना मिला दिया गया, इन सब कॉन्सेप्ट को यदि आप ऐड कर लोगे ना दिमाग के अंदर, तब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपका दिमाग ऑटोमेटिक उसको ट्रिगर कर लेगा, समझ लेगा, यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे रिप्लेसमेंट समझो आप, इसके आगे रिप्लेसमेंट समझो। अभी तक हमने 20 लीटर ऐड किया है, रिप्लेसमेंट नहीं किया। रिप्लेसमेंट का अर्थ होता है हम बार बार दूध निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बार बार दूध निकाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, बार बार हम उसमें से मिक्सर हटा रहे हैं और दूध और पानी दोनों ऐड कर रहे हैं। तो वो चीज़ समझो आप। रवि से ही समझाऊंगा मैं। रवि मिल्क मैन है, 80 लीटर उसके पास क्या प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है। यहाँ से पूरा कंसेप्ट शुरू होता है। रवि क्या करता है, इसमें पहले रवि के पास 80 लीटर तो मिल्क था, पानी था क्या, पानी नहीं था, क्योंकि पानी 0 लीटर था। प्योर, ये प्योर दर्शाता है, प्योर था, यानी इसमें जो रेशियो था ना मिल्क और वाटर का, 80 लीटर मिल्क था, पानी क्या था, 0 था, तो रेशियो क्या हो गया, 8:0 ना, 8:0। समझ रहे हो आप। अब क्या किया रवि ने इसके बाद रवि ने क्या किया, जो 80 लीटर था ना, 80 लीटर था, उसमें से 10 लीटर मिल्क हटा लिया, मिल्क बाहर निकाल लिया और उसमें 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। क्या किया रवि ने कर दिया, जो 80 लीटर था ना उसमें से 8 लीटर 10 लीटर, ये तो रेशियो है, समझ रहे हो आप, 8:0। आप रेशियो एक बार रुको आप, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ समझो आप, मैं बारीकी से समझा रहा हूँ बिल्कुल। प्योर मिल्क था रवि के पास 80 लीटर और 0 लीटर उसमें वाटर था। रवि ने क्या किया, इसमें से 10 लीटर रिमूव कर लिया मिल्क और उसमें 10 लीटर क्या ऐड कर दिया, पानी। समझ रहे हो। तो रवि के पास जो है मिल्क कितना हो गया, वो हो गया 90 लीटर। और अब पहले 0 लीटर पानी था, लेकिन अब उसमें 10 लीटर पानी भी ऐड हो गया है, 10 लीटर पानी भी ऐड हो गया है। समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे देखो 90 लीटर थोड़ी होगा, 10 लीटर रिमूव किया है ना, तो 70 लीटर होगा, 70 लीटर होगा ना। अब भी उसके पास 80 लीटर है, अब भी उसके पास टोटल कितना है, 80 लीटर, टोटल 80 लीटर का मिक्सर है। पहले भी 80 लीटर था, क्योंकि उसने वजन बराबर रखना है ना, रवि ने वजन बराबर रखना है, राइट। तो अब पहले भी 80 लीटर था, पानी मिलाने के बाद में भी 80 लीटर है, लेकिन अब जो 80 लीटर है ना, उसमें मिल्क कितना है और पानी कितना है। मिल्क उसमें 70 लीटर है और पानी उसमें 10 लीटर है। समझ रहे हो आप। यानी रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 7:1। कैसे, 0 से 0 काट दो, मिल्क और वाटर का रेशियो है 7:1। समझ रहे हो आप। अब क्या हुआ, ये रेशियो है, रेशियो। अब क्या हुआ, अब रवि ने क्या किया, रवि ने 10 लीटर रिमूव कर लिया मिक्सचर। अब सेकंड टाइम, ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो प्योर मिल्क निकाल सकता था रवि, लेकिन सेकंड टाइम उसके अंदर क्या है, पानी भी है। तो सेकंड टाइम जब रवि उसमें से कोई भी मिक्सचर रिमूव करेगा, तो वो मिक्सर ही होगा, न कि केवल दूध होगा, केवल वाटर होगा। क्योंकि अभी हमने सीखा ना कि मिक्सर बनने के बाद में उसमें ना तो केवल वाटर अलग किया जा सकता है, ना केवल उसमें से मिल्क और वाटर अकेला अलग किया जा सकता है। तो जो अब 10 लीटर हटाएगा ना तो वो मिक्सर ही होगा, 10 लीटर मिक्सर ही होगा। समझ रहे हो आप।
अब रवि ने 10 लीटर उसमें क्या किया, रिमूव कर दिया, तो ये मिक्सर रिमूव होगा, क्या होगा, मिक्सर रिमूव होगा। और 10 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया, 10 लीटर इसने मिक्सर रिमूव किया, तो मिक्सर रिमूव किया तो टोटल क्वांटिटी कितनी रहेगी मिक्सर की, 70 लीटर ही रहेगी ना, 70 लीटर, 80 लीटर था ना टोटल, यहाँ 80 लीटर था, तो 10 लीटर रिमूव किया तो 80 लीटर क्वांटिटी बच गई, 80 लीटर 70 लीटर क्वांटिटी बच गई ना, 70 लीटर। तो रवि ने क्या किया, इसमें 10 लीटर पानी फिर बढ़ा दिया, अब फिर से ये 80 लीटर हो गया। मुझे एक बात बताओ, जो 70 लीटर था ये 10 लीटर मिक्सर रिमूव करने के बाद में, इस 70 लीटर की जो रेशियो क्या थी मिल्क और वाटर की, वो भी 7:1 थी, क्योंकि अभी हमने सीखा था ना कि रिमूव कर रहे हो मिक्सर, तो जो लेफ्ट बचेगा ना मिक्सर, उसका अनुपात वही होगा जो पहले अनुपात था, पहले भी 7:1 था ना, यहाँ देखो 7:1 ही था, यहाँ रिमूव कर दिया उसका अनुपात भी 7:1 ही होगा, और जो 70 लीटर बचा है ना उसका अनुपात भी 7:1 ही होगा। लेकिन अब इसमें ऐड कर दिया 10 लीटर क्या, मिल्क, 10 लीटर मिल्क, समझ रहे हो आप। तो टोटल थर्ड बार क्या हो गया, 80 लीटर क्वांटिटी तो होगी, मात्रा तो 80 लीटर होगी, 80 लीटर होगी, लेकिन इसमें पानी ज़्यादा हो गया, पानी क्या हो गया, पानी इसमें ज़्यादा हो गया, मिल्क तो सेम रहेगा, समझ रहे हो। यानी मिल्क तो देखो मिल्क कितना रहेगा थर्ड बारी में, देखो थर्ड बारी में 7:1 के अंदर गया था, यानी 7:1 के अंदर गया था, यानी 8 बराबर में 10 लीटर, यानी 8 बराबर 8 पार्ट का मान ही तो 10 लीटर है ना, तो एक पार्ट क्या होगा 10/8 ना, इतना क्या एक भाग का मान है, एक भाग का मान है, यानी इतना मिल्क इंटू 7 कर दूं, समझ रहे हो आप, यानी 10 लीटर, एक सेकेंड रुको आप, एक चीज और समझो आप इसमें क्या होता है, देखो हमने रवि ने क्या किया, फर्स्ट टाइम प्योर मिल्क था, 0 लीटर वाटर था, रवि ने क्या किया 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 10 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, रेशियो हो गया 7:1 का, 7:1 का रेशियो हो गया, और टोटल क्वांटिटी होगी 80 लीटर। इतनी बात समझ में आई थी, समझ आई। सेकंड टाइम क्या हुआ वो चीज़ समझो, इसके बाद दोबारा समझो आप, तब जाके क्लियर होगा। यानी मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ जो आपको समझ में आएगी, राइट। क्या है, 7:1 का रेशियो है और क्वांटिटी है 80 लीटर। अब इसमें से क्या है 20 लीटर और रिमूव कर दिया, क्या कर दिया 20 लीटर रिमूव कर दिया, तो 20 लीटर रिमूव करेगा ना तो 7:1 के रेशियो में ही रिमूव होगा, क्या होगा 7:1 के रेशियो में ही रिमूव होगा, समझ रहे हो। जब 7:1 के रेशियो में रिमूव होगा, क्या मिक्सर रिमूव होगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी मिला चुके हैं एक बार, तो ये मिक्सर रिमूव होगा, जो बचेगा उसका अनुपात भी 7:1 होगा, समझ रहे हो। मिक्सर का अनुपात भी 7:1 ही होगा, जो बचेगा उसका अनुपात भी 7:1 होगा। लेकिन रवि ने फिर क्या किया, रवि ने इसमें से निकाला, लेकिन यहाँ इस दूसरी साइड क्या कर दिया इसने 20 लीटर इसमें क्या कर दिया पानी ऐड कर दिया, 20 लीटर इसने पानी ऐड कर दिया। तो अब देखो मिल्क तो सेम रहेगा ना, तीसरी बारी पानी ऐड किया तो मिल्क तो रहेगा सेम, मिल्क तो रहेगा सेम, लेकिन पानी की मात्रा हो जाएगी ज़्यादा। पानी पहले 1 था, लेकिन 20 लीटर ऐड करने के बाद में क्या हो जाएगा, 20 लीटर ऐड करने के बाद में ये 1 पार्ट के अंदर 20 लीटर और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल हमारे पास हो जाएगा 80 लीटर था ना, 20 लीटर निकाल लिया और 20 लीटर वापस ऐड कर दिया, तो मिक्सर तो 80 लीटर का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मिल्क सेम रहेगा, मिल्क क्या रहेगा सेम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि मिल्क का जो रेशियो है ना वो सेम रहेगा, क्योंकि मिक्सर निकाला गया है तो रेशियो तो सेम रहेगा। अब उसमें केवल पानी मिलाया गया है, तो मिक्सर के अंदर जो दूध है ना वो सेम रहेगा, सेम रहेगा, समझ रहे हो। टोटल 80 लीटर है, उसमें से 7 भाग क्या है, 7 भाग मेरे पास मिल्क है, समझ रहे हो आप, 7 भाग मिल्क है।
तो अब आराम से निकाल सकते हो ना आप कि अब उसके अंदर पानी कितना हो जाएगा, पानी कितना लीटर मिलाया गया है। समझो आप एक चीज, रेशियो कॉन्सेप्ट है ना, यहां तक समझ में आ गई थी बात। यानी दूसरी बात इसने क्या किया, पानी मिलाया, पानी मिलाया तो यहाँ पे एक चीज हो रही है, क्या हो रही है देखो, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट में एक चीज समझने को मिल रही है कि क्या समझने को मिल रही है, यहाँ तक समझ लो आप, तीसरी बारी तक मत जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओगे जितना ज़्यादा आगे जाओगे। तीसरी बारी दूसरी बारी तक देखो, पहली बारी इसने पानी मिलाया, दूसरी बारी फिर पानी मिलाया, यानी 2 बार निकाला। तो अब इस एक चीज़ आप देख रहे हो, एक चीज़ आप देख रहे हो कि हर बार पानी मिलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हर बार पानी मिलाया जा रहा है, यानी पानी की जो मात्रा है ना मिक्सचर के अंदर वो इंक्रीज होगी। और हर बार मिक्सचर निकाला जा रहा है तो जिसमें मिक्सचर निकलेगा 7:1 में, यानी हर बार दूध ज़्यादा जा रहा है बाहर, दूध ज़्यादा जा रहा है, तो जो मिल्क है ना, मिल्क जो दुग्ध है, आपका दूध है राइट, उसकी मात्रा कम होती जाएगी। बस रिप्लेसमेंट का यही है, रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर यही है कि हर बार पानी की मात्रा डाल रहे हैं तो पानी की मात्रा तो मिक्सचर में बढ़ जाएगी और दूध की मात्रा हर बार कम होती जाएगी। यानी दूध एक टाइम ऐसा आएगा फाइनल के अंदर दूध बिल्कुल खत्म हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। और पानी बिल्कुल 90% क्रॉस कर लेगा, यानी 90% से ज़्यादा कंसेंट्रेशन पानी की हो जाएगी। समझ रहे हो, यानी रिप्लेसमेंट के अंदर यदि आप दूध निकाल रहे हो, स्टार्टिंग में आपने मिल्क निकाला है और पानी ऐड किया है, तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ ऐड कर रहे हो ना उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी और जो चीज़ निकाल रहे हो यानी उसकी मात्रा कम होती जाएगी। यानी एक चीज़ की मात्रा कम होती जाएगी, जो निकाल रहे हो ना उसकी मात्रा हमेशा कम होती जाएगी और जो चीज़ डाल रहे हो उसकी मात्रा हमेशा बढ़ती जाएगी। तो रिप्लेसमेंट के अंदर एक चीज़ समझ में आती है, क्या, रिप्लेसमेंट में एक चीज़ समझ में आती है क्या, कि यदि आप पानी मिला रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, तो वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज। और मिल्क क्या कर रहे हो, मिल्क आपने स्टार्टिंग में निकाला था ना, मिल्क रिमूव कर रहे हो, तो मिल्क की मात्रा धीरे धीरे, क्योंकि मिल्क का रेशियो ज़्यादा है ना, तो मिल्क कम होता जाएगा, ये होता जाएगा डिक्रीज। क्या होता जाएगा, डिक्रीज। ये चीज़ समझ में आई। तो रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि फाइनल मिल्क कितना है, इनिशियल में मिल्क कितना था, ये 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको निकालने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है, बस शॉर्ट ट्रिक, एक एग्जांपल लेता हूँ, समझाता हूँ। ये इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए रिप्लेसमेंट से कि एक चीज़ कम होगी और दूसरी चीज़ बढ़ती जाएगी, राइट। चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझो, उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेशन के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे इसके, राइट। तो आप जब वो क्वेश्चन करोगे ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। अब इसमें क्या देखो, कोई एक मिक्सचर है, मैं मान लेता हूँ 100 लीटर का मिक्सचर है। अब ये प्योर मिल्क है, क्या है, प्योर मिल्क। इसमें से क्या किया, 10 लीटर मिल्क निकाल लिया, और इसमें क्या किया, 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और 10 लीटर इसमें क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। क्या कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, समझ रहे हो। और ये प्रोसेस कितनी बार किया, 2 बार किया, 2 बार ये प्रोसेस रिपीट किया 2 बार, यानी हर बार वो 10 लीटर निकाल रहा है, हर बार वो 10 लीटर ऐड कर रहा है, तो 2 बार प्रोसेस किया। कितना निकाल रहा है, क्वांटिटी 10 लीटर निकाल रहा है और 10 लीटर ही मिला रहा है, 10 लीटर निकाल रहा है और 10 लीटर ही मिला रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कितने प्रतिशत का ये रिप्लेसमेंट हो रहा है, यानी रिप्लेसमेंट प्रतिशत। रिप्लेसमेंट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है कि मिक्सचर कितने लीटर का है, तो 100 लीटर का है और हर बार कितना रिमूव हो रहा है, कितना मिलाया जा रहा है, तो हर बार सेम क्वांटिटी निकालेगा और सेम क्वांटिटी ऐड करेगा, क्योंकि बैलेंस करेगा ना वो मिक्सचर को।
तो 10 लीटर निकाल रहा है, यानी 100 में से 10 लीटर निकाल रहा है, 100 में से 10 लीटर निकाल रहा है, यानी 100 के अंदर से 10 लीटर निकाल रहा है, तो क्या होगा 1/10, 1/10 क्या होता है, यानी 10%, यानी 10% की रिप्लेसमेंट की जा रही है। समझ आ रही है आपको? रिप्लेसमेंट कितने प्रतिशत की हो रही है? 10% की। कैसे किया? जो पूरा जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेट, उसके अंदर जितना निकाल रहे हैं ना उतना उसके ऊपर रख दो। कितना रिमूव किया जा रहा है, जो रिमूव किया जा रहा है, राइट। तो इससे आपकी रिप्लेसमेंट प्रतिशत आ जाएगा। 10% का रिप्लेसमेंट हो रहा है, हर बार 10% का रिप्लेसमेंट हो रहा है। समझ रहे हो आप? आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ समझो आप, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, आपको समझ में आ गया रिप्लेसमेंट प्रतिशत कैसे है। रिप्लेसमेंट प्रतिशत यानी 100 लीटर का प्योर मिल्क था और उसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल लिया और 10 लीटर वाटर मिला दिया। ये प्रोसेस 2 बार किया गया। अब बताओ फाइनल के अंदर, इनिशियल के अंदर मिल्क कितना था? इनिशियल के अंदर मिल्क कितना था, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो कैसे निकालोगे? हमने अभी समझा कि जब आप बार बार पानी मिला रहे हो, इसका मतलब पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, मिल्क की मात्रा कम होगी। बस आप कम वाले को पकड़ लो, मिल्क को, और रिप्लेसमेंट जो हो रही है 10% की हो रही है, यानी हर बार 10% कम होता जा रहा है। 10% कम हो रहा है मतलब 10% क्या होता है? 10% होता है 1/10, यानी 10 में से हर बार एक कम हो रहा है। कितना हो रहा है? 10 में से एक कम हो गया, 9/10। समझ रहे हो? यानी ये मिल्क था ना, वो निकाल लिया तो मिल्क बच गया इतना। समझ रहे हो? मिल्क बच गया इतना मिल्क था। अब ये फर्स्ट टाइम हुआ। सेकंड टाइम क्या हो गया? सेकंड टाइम सेम हुआ ना, क्योंकि सेकंड टाइम भी तो 10% का ही रिप्लेसमेंट हुआ। तो अब जो मिल्क होगा ना, अब जो मिल्क का जो रेशियो बचेगा वो इसके बराबर कर सकते हैं। भाई फाइनल में मिल्क का रेशियो ये है, या मिल्क कितने लीटर के बराबर है, तो मिल्क यहाँ पे क्वांटिटी निकाली जा सकती है। लेकिन जब मिल्क पूछा है तो मिल्क कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मिल्क, ये क्या है? मिल्क कम होता जा रहा है ना, मिल्क कम होता जा रहा है। सपोज दैट कि स्टार्टिंग में मिल्क मेरे पास था 20 लीटर। कितना था? मान लेता हूँ मैं 50 लीटर का, 50 लीटर मिल्क था। तो अब यहाँ पे 50 मिल्क की जगह 50 डालो और 9/10 इंटू में 9/10, इसको काट दो। देखो 0 से 0 काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 81/2। इसको 81/2 करूँगा तो 40.5 आ जाएगा ना, 40.5। ये 40.5 है ना, वो मिल्क बचेगा फाइनल में, मिल्क बचेगा। समझ रहे हो? यानी आपसे पूछ ले, ये तो इनिशियल मिल्क है ना, इनिशियल मिल्क, स्टार्टिंग में मिल्क कितना था? स्टार्टिंग में मिल्क तो 50 लीटर था। पूछ ले फाइनल मिल्क कितना बचा, यानी फाइनल में मिल्क कितना है, तो आराम से निकाल सकते हो ना रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट से। क्या करना है? जो चीज़ कम हो रही होती है, जैसे मिल्क कम हो रहा है तो उसको लो, और कितने का रिप्लेसमेंट हो रहा है उसकी परसेंटेज देख लो। यानी 10% का रिप्लेसमेंट हो रहा था, यानी एक कम हो रहा था 10 में से। 10% का मान 1/10 होता है ना, 10 में से एक कम हो रहा है, यानी 9/10। अब जितनी बार ये बोल देना उतनी बार इसको 9/10 को इससे गुना कर दो। 2 बार कह रहा है तो 2 बार रिप्लेसमेंट हो जाएगी, 3 बार कह रहा है तो 3 बार हो जाएगी, 4 बार रिप्लेसमेंट बोल रहा है तो 4 बार कर लो, 5 बार रिपीट कर रहे हैं तो 5 बार कर दो। लास्ट में इसको हल कर दो तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप? फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ रहा है। अब बोल दे कि भैया 10% मिल्क ऐड किया है। अब यहाँ तो 10% मिल्क ऐड किया है और 10% क्या है, उसमें वाटर ऐड किया है, यानी दोनों तरफ 10% ऐड किया, तो वो कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हो। रिप्लेसमेंट में क्या है? रिप्लेसमेंट में सिर्फ इतना ही है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछता है, वो रिप्लेसमेंट के बाद में ये एक क्वेश्चन बनता है, और इनिशियल क्वांटिटी आपको दी होती है। समझ में आई? अब कई बार क्या है, इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी होती और फाइनल क्वांटिटी आपको दी होती है। कैसे? वो चीज़ समझो। आपको बोल दिया जाता है कि 100 लीटर का मिक्सर है, 100 लीटर का मिक्सर है, राइट, मिक्सर, और उसमें से हर बार 20 लीटर निकाला जा रहा है, 20 लीटर निकाला जा रहा है और 20 लीटर का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है।
20 लीटर का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है। ये प्रोसेस 2 बार किया गया। कितने बार किया गया? 2 बार किया गया। और फाइनल में जो मिल्क बचा वो है 20 लीटर। 20 लीटर। तो बताओ इनिशियल में मिल्क कितना था? इनिशियल मिल्क था ना, वो कितना था? तो इसको कैसे निकालोगे? अब आपको फाइनल मिल्क दे दिया है तो सेम वही यानी रिप्लेसमेंट मिल्क कितना था 20% निकाल रहे हैं ना, यानी 20% तो रिप्लेसमेंट प्रतिशत निकाल सकते हो 20/100 तो 2/10 कितना हो गया 20%। 20% की रिप्लेसमेंट हो रही है 20% यानी 20% क्या होता है 1/5 होता है, यानी 5 में 1 कम हो रहा है यानी 4/5 हो रहा है। तो 4/5 2 बार हो रहा है ना, 2 बार तो 4/5 समझ रहे हो। मिल्क कितना है वो निकालना है ना। ये किसके बराबर है? ये फाइनल मिल्क है ना, फाइनल मिल्क 20 लीटर दे रखा है तो ये 20 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट दो, देखो 4 कम 4, 4 5 20, समझ रहे हो। अब इसको हल कर दो आराम से, तो m इंटू 4 ये 25 यहाँ चला जाएगा तो 25 5 125 होता है 125। तो m बराबर क्या आ जाएगा 125/4। 125/4 तो 4 का भाग दो, 4 का भाग दोगे तो 25 चौका 100 होता है और 25 चौका 100 25 चौका 100 होता है। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 31.25 क्या है ये? क्या सही किया मैंने? नहीं, इनिशियल क्वांटिटी पूछी है ना 50, ये 20 लीटर दे रखा है यानी 125/4 करना है आपको। 125/4 क्या हो गया 125/4 होता है क्या? यही होता ना 31.25। 31.25 स्टार्टिंग में मिल्क था। कितना था 31.25 लीटर मिल्क था स्टार्टिंग के अंदर, समझ रहे हो। लेकिन अब फाइनल में 20 लीटर है वो, यानी कितना लीटर मिल्क कम हो गया 2 रिप्लेसमेंट में, कितना लीटर मिल्क कम हो गया वो निकाल सकते हो ना आराम से। स्टार्टिंग में कितना था मान लो 31 लीटर था, अब कितना हो गया 20 लीटर हो गया। तो रिप्लेसमेंट कितनी हुई 2 रिप्लेसमेंट हुई, ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट ये सेकंड रिप्लेसमेंट, समझ आए। फर्स्ट रिप्लेसमेंट और सेकंड रिप्लेसमेंट में टोटल कम कितना हुआ? तो मैं देख रहा हूँ भैया यहाँ पे 11 कम हो गया, 11 लीटर कम हुआ है। तो फर्स्ट रिप्लेसमेंट में कितना कम हुआ होगा, क्योंकि 2 रिप्लेसमेंट सेम प्रतिशत है ना 20%, तो दोनों में इक्वल अमाउंट कम हुआ होगा। फर्स्ट में कितना कम हुआ होगा, सेकंड में कितना कम हुआ होगा, इससे पूछ लेता है फर्स्ट रिप्लेसमेंट में कितने लीटर दूध कम हुआ। तो 11/2 कर दो यानी 5.5 लीटर, यानी फर्स्ट रिप्लेसमेंट में 5.5 लीटर दूध गया था, सेकंड रिप्लेसमेंट में 5.5 लीटर दूध गया है, समझ रहे हो। लेकिन जब दूध प्योर था तो स्टार्टिंग में ज़्यादा दूध जाता है और सेकंड में दूध कम जाता है, ये भी ध्यान रखना। जब दूध प्योर होता है तो स्टार्टिंग में जितना निकालते होते वो सारा दूध ही होता है, और सेकंड टाइम जब निकालते होते हैं तो उसमें पानी भी जाता है यानी दूध कम जाता है, समझ रहे हो आप। तो ये रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यकीन मानिए यदि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट करते हो, राइट, और रिपीट करने के बाद में जब आप मिक्सचर के क्वेश्चन करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। देयर इज नो हार्ड क्वेश्चन। और बैंकिंग का यही तो है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, पूरा एकदम सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है चैप्टर वाइज, तो कोई भी चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम, ऑल पैटर्न कवर करेंगे, सारे के सारे, मेंस प्री सारे क्वेश्चन, जो भी एक्स वेरिएबल सारा कुछ निबेड़ देंगे इस एक कॉन्सेप्ट से। इसको 2-3 बार रिपीट करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो पर आइए।